चलिए देखिए, आज हम लोगों को कुछ पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है? ओम का नियम। कपड़ा का जो है वही पढ़ना है का? आज क्या पढ़ना है जी? ओम का नियम। ओम का नियम बाद में पढ़ेंगे। पहले ओम का नियम पढ़ना है। वो किसमें पढ़ना है वो समझो। हमको पढ़ना है वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। क्या पढ़ना है? विलयनों का चालकत्व। वैद्युत अपघटनीय वैद्युत अपघटनी क्या विलयनों का चालकत्व। गौर से बात को समझिए। ये जो है इसको इत्मीनान से समझो। ये पहले क्या है? हमने क्या कहा? वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व का मतलब क्या होगा कि अगर कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, ठीक है, उसमें जो विलयन है, ठीक, वह किस लिए है, या वैद्युत अपघटन जो होता है वो होता क्या है? कोई जवाब दो। क्या होता है? जवाब। वैद्युत अपघटन होता क्या है? देखो, जब कोई वैद्युत अपघट्य किस अवस्था में हो? किस अवस्था में हो? गलित अवस्था में। बहुत अच्छा। किस अवस्था में हो? जब वह गलित अवस्था में रहे। गलित माने जानते हो क्या होता है भाई? गलित अवस्था क्या होती है? अरे गलल रहे, गलल रहे। कैसे? बर्फ। गलित अवस्था क्या होता है? बर्फ का भाई, वो भी तो गलित अवस्था में होता है। चलो, गलित अवस्था का मतलब है विलयन के रूप में हो, ठीक है ना। जब विलयन के रूप में वो रहेगा तो उसमें क्या होगा? उसमें विद्युत का चालन, वैद्युत धारा का संचालन होता है। वैद्युत अपघट्य जब गलित अवस्था में होता है, बहुत गौर से बात को समझिएगा। वैद्युत अपघट्य किस अवस्था में? जब गलित अवस्था में होता है तो ऐसी हालत में क्या होता है भाई? वैद्युत धारा का संचालन होता है, ठीक है। अब हमने कहा, अभी बात किया कि जो धारा होती है इसमें कितने पार्ट होते हैं? दो ना। कौन कौन? देखो, एगो होती है AC। कौन सी? AC। और एगो DC। देखा कितना अच्छा अच्छा लिखा। अगर यही CD लिख देता तो क्या हो जाता? गलत कैसे हो जाता? कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाता। जानते हो ये क्या होता है? इसमें बताओ CD कितने लोग देखे? सही बताना। CD देखे हो? कंफर्म? CD के साथ खेले? जी यार, CD कौन देखा बोलो? सब लोग देखो CD। अच्छा ठीक, CD होती क्या है? इसका आकार बताओ। CD गोल होती? CD पूछ रहा हूँ मैं, जो CD होती है जिसमें फिल्म CD गोल होती है? यही सब फर्क है, यही सब न पढ़ने का नतीजा है। CD गोल होती है, समझ गए? जो CD है वो गोल होती है। जिसे तुम करे वो CD नहीं है, वो CDD है, समझे? जिसे हम लोग CD कहते हैं ना, वो CD नहीं है, वो CDD है। CD गोल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क। और ये क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइवर, समझे? जो उसे चलाता है वो CDD है, समझे? अब समझ में आया? एक बात आती है DVD ना। अब यो देखे होगे सर, ये चरकोन होती है? नहीं, ये भी गोल होती है। इसकी क्षमता कम होती है, इसकी क्षमता ज्यादा होती है, समझ गए ना। इसमें एक तो फिल्म आती है, में कठे 5 6 आती है। देखो अभी तो खत्म हो गया सब। मोबाइल है तो एक से एक आ गए। एप्पल, आईफोन ना, कौन कौन फोन? ओप्पो,
वन परो, कौन कौन परो है समझ में नहीं आ रहा। आओ चलो वो सब छोड़ दो, रो परो को ना, ये परो को देखो। धारा दो प्रकार की होती है, कौन कौन? हम लोगों को देखो वैद्युत अपघट्य पढ़ना है, हम दोनों इसलिए आपको बता रहे हैं कि दोनों समझ जाओ। बताओ इस समय जो धारा है आपके सामने, इन दोनों में से कौन सी है? एसी। कैसे? इन दोनों में फर्क क्या होता है? एसी डीसी में कुछ डिफरेंट होता है क्या? बोलो, इसका हिंदी लिखे का है कि हिंदुस्तान है भाई हिंदी कैसे समझ में आएगी, है ना? प्रत्यावर्ती, कौन वर्ती? प्रत्यावर्ती। देखो ये है प्रत्यावर्ती और ये है दिष्ट। दिष्ट। तो बताओ ये दोनों में से अंतर कुछ होगा? देखो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है ना, ये आंख मारने वाली धारा होती है, जानते हो? आई धारा आंख मारती है, ठीक है? आई धारा सीधे ताकती है एकदम, ठीक है? इनको पलक ना झपकी, हम सीधे ताकत रही, एक और पलक। लेकिन हमें जैसे लगी होकर बीमारी दे ले हरदम अखियाँ समझ रहा है ना? तो ये कैसे पता चलेगा कि ये दिष्ट धारा जो होता है आंख मारने वाली? आंख मारने का मतलब मत समझ लेना यार, लोग यार स्टूडेंट है ना, कुछ समझ लेते हैं। तो आंख मारने वाली धारा का मतलब ये नहीं कि वो नहीं, आंख मारने वाली धारा यहाँ का मतलब इसको देखोगे ना, दिष्ट जो प्रत्यावर्ती धारा है इसको आप देखेंगे बार बार बुझती बढ़ती है, मगर इतना तेज होता है कि समझ में नहीं आता। ये जानते हो 1 सेकंड में 100 बार इसका प्रक्रिया होती है, बढ़ती बुझती हो पता। लेकिन आप इसको ध्यान दोगे जब ना, इस वाली धारा को आप ध्यान से, आप बल्ब जो होता है प्रकाश वाला, वो 100 वोल्ट वाला, 100 वाट वाला ना, उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें देखोगे ना कि मतलब बढ़ रहा है बुत रहा है, बढ़ रहा है बुत रहा है, रोशनी हल्का हल्का आती है। ऐसे नहीं पता चल रहा है तो हम बताएं कैसे पता चलेगा? दूसरा तरीका, कोई बात नहीं, तार उसमें एक लगा लो बोर्ड में, एक तरफ लगा के पलक वाला खोस के दूसरी तरफ का छील के हाथ में पकड़ लो, इतना मजा आएगा वो पता चल जाएगा कि इसमें आंख मारने वाली धारा है कि नहीं, समझे? समझे? करंट लगेगा, गजब डांस होगा खूबसूरत डांस, जिसको नाचने का ढंग नहीं वो कर ले। क्लियर हो गई? चलो इस तरीके से ये प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत आएगा। क्लियर है ना? प्रत्यावर्ती धारा बोले तो कौन धारा? हरदम ये बोलवा लोग हैं। प्रत्यावर्ती धारा बोले तो अल्टरनेटिव करंट, जो रुक रुक के चलती है, झटके के साथ चलती है, ये धारा झटका देती है। समझ गए बात को ना? ये धारा क्या करती है? झटका, हमेशा झटका देती है। और ये जो धारा होती है एकदम लगातार चलती है, एकदम लगातार, रुकेगी नहीं, चल दी तो चल दी, ठीक है? तो दिष्ट धारा ऐसी होती है। अब देखो हमको जो पढ़ना है इसके अंतर्गत, किसके? डीसी के अंतर्गत। जो भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? डीसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्लियर हो गया ना? इस चैप्टर में जितना भी चीजें पढ़ेंगे हम किस में पढ़ेंगे? डीसी। कोई डाउट है? नहीं। डीसी में कोई डाउट है? चलो अब वैद्युत अपघटन बोल दिया, तो वैद्युत अपघट्य पद गलित अवस्था में जब होता है तो उसमें क्या होती है? धारा का संचालन होता है। अभी आप लोगों को बताएं बात कि वैद्युत अपघट्य जब गलित अवस्था में होगा तो उसमें क्या होगा? क्लियर है? अब हमको किस में पढ़ना है? डीसी में पढ़ना है, ना कि एसी को पढ़ना है। आंख नहीं मारना है, नहीं ना, सीधे सीधे पढ़ना है। क्लियर है? हाँ एकदम सीधे ताको, एकदम सीधे ध्यान से देखोगे, पलक नहीं झपकेगी तो कुल बात समझ में आएगी। तो ये कुल बात समझ में आने वाली है, कुल बात समझ के पढ़ना है। आगे आओ। अब इसमें देखिए, जब हम इसमें ओम का नियम पढ़ेंगे, ओम का नियम सब लोग पढ़े होंगे ना? ओम का नियम सब लोग पढ़े होंगे कक्षा 10 में। तो जब ओम का नियम बैटरी में पढ़ा जाएगा तो वहाँ ओम का नियम थोड़ा अलग होगा। अलग तो कुछ नहीं, एकदम सेम वही है, लेकिन वहाँ मान तनी अलग होगा। देखो बैटरी के अंदर, गौर समझिएगा, बैटरी के अंदर क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है, जिसको ई से प्रदर्शित किया जाता है।
बैटरी के अंदर जो बैटरी में गलित अवस्था होती है, गलत मत समझना, गलित अवस्था, जो बैटरी के अंदर गलित अवस्था होती है, जो विलयन होता है, उसमें विद्युत वाहक बल होता है, जिसके कारण ऋणायन से धनायन की ओर इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। बात समझ आ रही है ना? गौर से बात को समझना। बैटरी के अंदर विद्युत वाहक बल होता है, जिसके कारण बैटरी में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऋणायन से धनायन की ओर गमन करते हैं। क्लियर हुआ बात? चले आगे। अब ध्यान देना, अब ये तो हम बैटरी के अंदर आ गए, ये विद्युत वाहक बल हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, मान लीजिए कि यह एक बैटरी है, सपोज यह एक बैटरी है, सपोज दैट, मान लो कि ये ऋणायन है और ये, तो जो इसमें विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। और आपको पता है कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके विपरीत धारा का प्रवाह होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा किधर जाएगी, राइट? इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा का प्रवाह होता है। माना कि इलेक्ट्रॉन इधर गमन कर रहा है तो धारा किधर गमन करेगा? क्लियर हो रही बात ना? इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो धारा नीचे आएगी, अगर धारा नीचे आ रही तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, ठीक। ओम के नियम में क्या पढ़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा। भाई मिटा दे, ये बात क्लियर है ना? इसको हम हटाते हैं, ध्यान से देखिए आप। ओम का नियम में क्या पढ़ा जाता है, मान लीजिए कि यही कोई चालक तार है, क्या है, कोई चालक तार है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही है। जब धारा यहाँ से इसमें जाएगी, कौन जाएगी, जब धारा इसमें जाएगी तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन गति किधर करेगा, इधर। कब, जब धारा इधर जाएगी। कोई डाउट है? देखा डाउट होगा ना? रुको रुको, ये समझ में आया बात? ध्यान से देखो, ये जो हो रहा है, गौर से बात को समझिए। इसमें इलेक्ट्रॉन, धारा इधर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन किधर आएगा, इधर आएगा। कोई डाउट है? अब ध्यान देना, तो इस पर क्या उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा। ये चालक तार की बात कर रहा हूँ मैं। चालक तार में क्या होगा, जब धारा इधर प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रॉन इधर गमन करेंगे और तार के दूसरे सिरे पर उत्पन्न कौन होगा, विभव उत्पन्न होगा। लेकिन यही बैटरी के अंदर आएंगे, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। बैटरी के अंदर क्या होगा, ध्यान दीजिए, जब यहाँ से धारा इसमें प्रवाहित होगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसके अंदर उपस्थित विद्युत वाहक बल दूसरे सिरे पर उत्पन्न होगा। और वो भी क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ क्या होता है, आई बराबर, यानी इसमें होता क्या है, पहले धारा, ओम का नियम में, कि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई विभव के क्या होती है, समानुपाती होती। चालक तार में प्रवाहित धारा आई दूसरे सिरे पर उत्पन्न विभव क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V इज प्रोपोर्शनल टू I होगा। गौर से बात को समझिए, अर्थात V इजिकल टू I इंटू R, तो धारा I बराबर V बाई R हो जाता है। यही ओम का नियम है। अब इसी, ये किसमें होगा, किसमें, AC में, जो हमने कहा था कौन वाली धारा, आँख मारे वाली उस वाली धारा में ये आएगा। लेकिन जो सीधे टकाटक खाली देख रही है उसमें कौन आएगा, गौर से बात समझो, इसमें DC वाले में आएगा ना, उसका परिभाषा सेम है। चालक तार में या अब तो बैटरी आ जाएगी, बैटरी में प्रवाहित धारा I या उत्पन्न धारा I, उसमें विद्युत वाहक बल E के समानुपाती होती है। अर्थात हो जाएगा क्या, अर्थात यहाँ पर ध्यान से देखिए, अर्थात E इज प्रोपोर्शनल टू I हो गया। बात समझ में आ रही है, E इज प्रोपोर्शनल टू I, अर्थात E इजकल टू क्या, यहाँ पर आएगा, अब बोलो, R इंटू I, चाहे I इंटू R होगा, तो I बराबर क्या, E बाई R। ये हो गया क्या, DC में ओम का नियम। समझ बात आई? कोई डाउट है? नहीं है ना? समझ में आ गया ना? चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो इसको नोट कर लो। तुम नोट कर दो, दिखाई दे रहा।